गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा बीएड का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक शिक्षा योजना। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक इस बीएड्स के करा रखे हैं जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि समकालीन भारत तथा शिक्षा से। उसके मैंने 5 टॉपिक करा दिए हैं। ये आपका छठा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इसी तरह बन के आएगा। बेसिक शिक्षा योजना पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। राइट डिटेल्ड नोट ऑन बेसिक एजुकेशन स्कीम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिक शिक्षा जो है महात्मा गांधी की देन है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इससे पहले जो योजनाएं बनाई गई हैं महात्मा गांधी से पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है वो हमारे लिए से जो है शिक्षा के प्रति लोग जागरूक तो हुए, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, तो जो कि कमियां थी जो भारतीय की दृष्टि से थोड़ी कमी लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस बेसिक शिक्षा योजना का निर्माण किया। तो बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की देन है, ये उन्हीं के दिमाग की उपज थी। ठीक है, वो महात्मा गांधी ना सिर्फ एक राजनीतिक थे बल्कि एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री भी थे। तो बेसिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा संबंधी विचार सर्वथा मौलिक थे गांधी जी के। उनका कहना था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का आरंभ है और ना ही अंत, यह तो उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी मुख्य बातें क्या है। बेसिक शिक्षा योजना में गांधी जी ने क्या क्या मुख्य बातें बोली हैं। पहला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, कंपलसरी है सबके लिए। बेसिक शिक्षा योजना ने 7 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक, शिक्षा का माध्यम है मातृभाषा। तो ये तो आपको पता ही है कि शिक्षा यदि बच्चा ठीक से पढ़ लिख सकता है, प्रभावशाली ढंग से बोल सकता है, तभी उसकी पर्सनैलिटी का विकास हो सकता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व का। और ऐसा जब वो अपनी मातृभाषा से कुछ सीखता है। इसलिए कैसे होनी चाहिए शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा किसी शिल्प के माध्यम से होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा जो है इस बात पे बल देती है कि बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए किसी शिल्प के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है, जैसे कताई बुनाई, कृषि, लकड़ी के जैसे हस्तशिल्पों पे इन्होंने विशेष जोर दिया गया है। ठीक, सीखने व कमाने पर बल। गांधी जी का मत था कि शिक्षा बच्चे को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाने से सिखाए। ये आत्मनिर्भर, इसलिए शिक्षा बेसिक शिक्षा इस बात पे बल देती है कि बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी अच्छी से प्रकार सिखाया जाए कि बच्चे द्वारा माल तैयार करके वो अपने विद्यालय के कुछ खर्च को कम कर सकें या वह उठा सकें। ठीक, शिक्षा बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक, शिक्षा बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में सहायक होनी चाहिए। शिक्षा को किसी हस्त कौशल अथवा उद्योग से संबंधित करके एक इकाई के रूप में दिया जा सके। शिक्षा में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर उन सबका एक मेन इकाई ये हो कि उसमें शिल्प साधन का भी इस्तेमाल किया जाए। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। हर एक योजना का उद्देश्य होना जरूरी है, पर आपको आंसर में उद्देश्य तो पूछते लिखने अगर नहीं भी बताना होता है, नहीं भी पूछा होता तभी भी आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला, नागरिकता के गुणों का विकास करना। बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनमें अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करना है। उनमें अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हो सकें। उसके बाद नैतिक विकास। जैसे जैसे व्यक्ति में भौतिकता की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है। तो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी को तो पहले से ही चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान देते थे, इसलिए उनका बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था बच्चों में नैतिक विकास करना। उसके बाद आर्थिक उद्देश्य। इसके 2 पहलू हैं फ्रेंड्स, यह भी इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के 2 पहलू हैं। एक तो बच्चा अपने इस शिक्षा काल में जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है उनको बेचकर कम से कम अध्यापकों के वेतन का खर्च तो निकाल सके। ठीक है, या फिर दूसरा, शिक्षा की समाप्ति के बाद बच्चा जो है इन कार्यों को जारी रख सकता है, एक काम को जारी रख के वो इसके माध्यम से कुछ धन कमा के अपना खर्च निकाल सकता है। ठीक है, गांधी जी का जो सपना था वो था सर्वोदय समाज की स्थापना करना। ठीक है, सर्वोदय समाज, सर्वोदय में सबका उदय। सर्वोदय समाज गांधी जी का सपना था। एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सबका उदय अर्थात सबकी उन्नति हो, कोई किसी का शोषण ना करे, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो।
बेसिक शिक्षा का यही उद्देश्य था। सांस्कृतिक विकास। गांधी जी भारतीय संस्कृति के महानता में विश्वास रखते थे। गांधी जी के शिक्षा में सांस्कृतिक विकास कराना भी शामिल किया। इसलिए वे अपनी बेसिक शिक्षा में द्वारा बच्चों में भारतीय संस्कृति मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अब बात आती है कि इसमें सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, करिकुलम क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा में 5वीं कक्षा तक लड़के व लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम है व्यवस्था की गई है। जहाँ उन्हें प्रादेशिक भाषा यानी हिंदी है तो वहाँ हिंदी के माध्यम से, और जहाँ कोई और अन्य भाषा से तमिल है या पंजाबी है तो उन्हीं माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल किया गया है। पहला आधारभूत शिल्प। आधारभूत शिल्प में जैसे हस्तकला काम, जैसे कृषि का काम, चमड़े का काम, मछली पालन, मिट्टी का काम, कताई बुनाई और फलों सब्जियों के लिए। ठीक है, और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। ठीक, दूसरा है मातृभाषा। तीसरा गणित। चौथा सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी। इसमें 3 सब सब्जेक्ट आते हैं एसएसटी में, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, दार्शनिक शास्त्र। ठीक है, 5वां सामान्य विज्ञान। इसमें विज्ञान की बातें बताते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, जो जीव विज्ञान, तो इसमें ये पढ़ाया जाना चाहिए। कला में यानी कि संगीत और रेखा चित्रण वगैरह। ठीक, इसमें ये पढ़ाए। फिर उसके बाद जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है वहाँ हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। गांधी जी बेसिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बेसिक शिक्षा को हम बेसिक शिक्षा क्यों कहते हैं। इसे बेसिक शिक्षा नाम निम्न कारणों से दिया गया है। यह बच्चे को बेसिक या आधारभूत शिल्प शिक्षा देने पर बल देती है। बेसिक यानी कि आधारभूत शिक्षा पर बल देती है। इसमें अन्य सभी विषयों के साथ साथ बेसिक के साथ जोड़कर पढ़ाए जाते हैं। इस शिक्षा की योजना से बच्चों को आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यानी कि बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए कि उनके जीवन में आगे उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हो सके। साथ में यह सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसाय के साथ जुड़ी होती है और बच्चों को उन व्यवसायों का प्रशिक्षण देने पर भी बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह शिक्षा हमारे आधारभूत सांस्कृतिक विकास पर आधारित है और हमारे राष्ट्रीय मस्तिष्क की उपज है। यह बच्चों में आरंभ से ही उन मूल्यों का विकास पर बल देती है जो हमारी संस्कृति के आधार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी, कपड़ा, मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं से जुड़ी होने के कारण यह क्या कहलाती है, बेसिक शिक्षा कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।